हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मित्रों। यस के एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं सुनील सर आपको अनुपात समानुपात का ये जो कॉन्सेप्ट है इसको एकदम बेसिक से बताऊंगा ताकि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। इसको जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ABCD कैसे आएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि A और B, B और C, C और D। अगर मैं कहूँ इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू सभी को मालूम है। आप सभी कहेंगे ये A हो गया सर, ये निकालना है, B C ये निकालना है। आप यही कहेंगे ना कि सर यही तो निकालना है हमको। मैं कह रहा हूँ ABBCCD की वैल्यू जैसे दी हुई है, जैसे मैं कह दूँ यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है तो आपको मैं कहूँ ABCD की वैल्यू निकालिए। लेकिन मैं ये आपको कह रहा हूँ कि चलिए ठीक है, लेकिन ABCD आएगा कैसे, पहले ये तो जाने, ये तो ज़रूरी है। तो इसके लिए देखिए, मैं टारगेट करूँगा किसको, A को, और A को नीचे की ओर लाऊंगा। क्यों? क्योंकि A ढूंढते ढूंढते मैं नीचे की ओर आ रहा हूँ। देखिए आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ ना, आ गया ABC। क्या हो गया? ABC। यानी आपको ये समझ में आएगा कि A का जो मल्टीप्लाई होगा किस में होगा, A में होगा, किस में होगा, A में होगा, और फिर B में होगा, और फिर दोबारा C में हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखिए, अब मुझे B पे जाना है। तो देखिए B कहाँ पे है, यहाँ पे है। B से B के पास जाना है, तो B के पास B पे आ गया, आया कि नहीं। लेकिन अब यहीं से हमें नीचे की ओर जाना है, किसके पास, C के पास। तो आप ये सोचिए कि जो B है किसके पास गया, B से B अपने पास गया, खुद B के पास गया, और फिर C के पास गया। ओके, अब आप ये सोचिए, फिर अब हमें C की वैल्यू निकालने के लिए B से ही स्टार्ट करना होगा। कहाँ से? यहीं से स्टार्ट करना होगा और C के पास जाना है। देखिए ये मैंने आ गया C के पास, और C से फिर मैं कहाँ गया, C के पास गया, क्योंकि मुझे C के पास ही जाना है। तो B से C, यानी कि C की वैल्यू क्या होगी, B से B और C और C हो गया। और एक और बचा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, D की वैल्यू ज्ञात करनी है। D की वैल्यू ज्ञात करने के लिए देखिए, अच्छा आप सोचिए कि D कहाँ पे है, सबसे नीचे है, और स्टार्ट में B से ही करना है। देखिए मैं ऊपर से कर रहा हूँ, B आ रहा है, B C के पास आया, D के पास आया, आ गया कि नहीं आ गया। तो अब यहाँ मैं क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, B C और D। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर दोबारा से सुन लीजिए, मुझे इसको निकालना था, इसको। तो मैंने क्या किया, A से स्टार्ट किया, A से स्टार्ट किया, A की तलाश में, A मिला नहीं तो मैं सबसे नीचे आ गया, A से B से C। फिर मुझे ये निकालना था, तो मैंने B से स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ स्टार्ट यहीं से करना होगा, बेस यही इसका है। तो B से मैंने B पे ढूंढा, B से B आया, B से फिर कोई नहीं आया तो नीचे चला गया C पे। इसी प्रकार से मैंने इसको देखा, B से C को मुझे लाना, लेकिन बेस तो यही है, यहीं से मुझे स्टार्ट करना होगा। तो B से मैंने गया C पे, C से दोबारा C पे गया,
तो ये वैल्यू हो गई। अब मैं इसके पास गया बी सी डी के पास, तो बी से ही तो स्टार्ट करना है। अब बी से नीचे डी तो है नहीं यहाँ पे, तो सीधा नीचे आ जाएंगे। अब फिर नीचे डी था तो डी के पास आ गए। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं बोल रहा हूँ अब क्या करना है। देखिए अब यहाँ पे डी था, बी जो है बी से बी को काटा, यहाँ भी कटेगा। जब रेशियो में होगा तो सारी चीज़ें कट जाती हैं। सी से सी को मैंने काटा। अब यहाँ पे अब कोई तो आपको डिवाइड हो नहीं रहा है, बचा क्या दोस्तों? ए बच गया। यहाँ पे क्या बच गया? बी बच गया एक। यहाँ पे क्या बच गया? सी एक बच गया। और यहाँ पे क्या बच गया? डी आपका बच गया। तो देखिए जो मैं यहाँ पे बोला था कि मुझे लाना है वो मेरा यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे मेरा आ चुका है दोस्तों। यही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कहाँ पे, उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन आपका है। इस क्वेश्चन को हम देखिए मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ इसकी वैल्यू को। देखिए ये है ए और ये क्या है? बी। इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है? देखिए 2 और 3 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। और बी और सी क्या दिया हुआ है? 5 और 3 दिया हुआ है। और सी और डी क्या दिया हुआ है? 2 और 5। आप ये सोचिए मुझे निकालना क्या था, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? ए बी सी डी की। ये तो निकालना है। क्या निकालना है? ए बी सी डी। एक मिनट अब इधर से लिखते हैं। क्या निकालना है? ये 5 है। ए बी सी डी ये तो निकालना है हमको। अब देखिए मैंने क्या बोला था, ए को ढूंढने के लिए ए बी सी, तो ऐसे ही 2 5 यहाँ से आएगा 2 5 2 मल्टीप्लाई हो गया। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, क्या हो गई? 20 हो गया। क्या हो गया? ए की वैल्यू 20 हो गया। ए की वैल्यू क्या हो गया? 20 हो गया। अब बी की वैल्यू मैंने बोला था यहाँ से चलेगा बी के पास, फिर सीधा सी के पास। तो यहाँ चला 3 से 5 और 5 से 2, 5 3 15 दूना 30। तो बी की वैल्यू क्या हो गई? 30 हो गया। और फिर अब मैंने क्या सी की वैल्यू निकालना है, तो यहीं से मुझे सी को देखना है। बी से बी सी सी, तो यानी 3 3 2, 3 3 9 दूनी 18। सी की वैल्यू हो गई। और फिर डी की वैल्यू क्या होगा? डी की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? अब मैंने बोला था ना डी के लिए सीधा नीचे आ जाना है। 3 3 9, 3 और 3 9, 9 5 45, यही तो होगा। अब देखिए कोई डिवाइड हो रहा है क्या इसमें से? 2 से तो नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। तो ए बी सी डी की जो वैल्यू है आपकी 20 30 18 और 45 है। इससे आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही आसान होगा, बहुत ईजी होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हुआ है दोस्तों तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास ज़रूर करें। इसी के साथ दोस्तों नमस्ते नमस्कार।